नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, भक्ति और त्याग की एक मिसाल है और जो ब्रह्मांड के पैमाने पर घटती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। उस समय से जब कुछ भी नहीं था, बस एक अनंत गहरा शून्य, और उसी शून्य में पहली बार चेतना ने आंखें खोली। अब ये जो अकेली ब्रह्मांडीय चेतना थी, जिसे हम परब्रह्म के नाम से जानते हैं, उसके मन में एक इच्छा जागी, खुद को जानने की। और बस इसी एक इच्छा से वो एक से दो हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सेल टूटकर दो बन जाता है, ये चेतना भी दो मूल शक्तियों में बट गई। और ये दो शक्तियां थीं शिव यानी शुद्ध चेतना, पुरुष जो बिल्कुल शांत हैं, संसार से एकदम अलग, और दूसरी थी शक्ति यानी प्रकृति, वो असीम ऊर्जा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और इनकी किस्मत में एक ऐसी महागाथा लिखी थी जो युगों युगों तक सुनाई जानी थी। तो ब्रह्मांड को आकार देने के लिए शक्ति ने धरती पर जन्म लिया। वो महान राजा दक्ष की बेटी बनी, जिनका नाम था सती। लेकिन इस जन्म में उनकी जो असली दिव्य पहचान थी, उस पर एक पर्दा पड़ा हुआ था। सती जब छोटी थीं, तभी से उन्हें अजीब सपने आते थे। वो सपनों में एक जटाधारी तपस्वी को देखती थीं, जो पहाड़ों पर ध्यान में लीन रहता था। उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है, पर एक अजीब सा खिंचाव था उस तरफ, और उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही हैं, उनकी ही आत्मा का दूसरा आधा हिस्सा। बस यही खिंचाव, यही खोज उन्हें कैलाश पर्वत तक ले गई, और वहां उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। शिव, वो तपस्वी, भूतों, प्रेतों और अजीब जीवों के बीच एकदम शांत गहरे ध्यान में बैठे थे। शिव के सबसे बड़े भक्त नंदी ने सती को समझाया कि कैलाश पर हर किसी का स्वागत है, बशर्ते उसका दिल साफ हो और भक्ति सच्ची हो। शिव के लिए बाहरी रूपरंग या समाज का कोई मतलब नहीं। बस ये सुनकर सती का दिल उनके लिए और भी ज्यादा सम्मान और श्रद्धा से भर गया। और फिर वो पल आया। जैसे ही सती की नजरें शिव से मिलीं, एक बिजली सी कौंधी और वो पर्दा हट गया। उन्हें सब कुछ याद आ गया कि वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि खुद आदिशक्ति हैं, और ये कि वो न जाने कितने युगों से अपने शिव से दूर थीं। अब सोचिए वो कितनी खुश होंगी। सती भागी भागी घर लौटी अपने पिता को बताने के लिए कि उन्हें अपना जीवन साथी मिल गया है। लेकिन उनकी ये खुशी बहुत ही जल्द टूटने वाली थी। देखिए, उनके पिता राजा दक्ष हर चीज को नियमों और अनुशासन से चलाने वाले थे। उनके लिए समाज, सम्मान और व्यवस्था ही सब कुछ था। और दूसरी तरफ थे शिव, एक तपस्वी जिन्हें सांसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो आजादी के प्रतीक थे। दक्ष को लगा कि शिव जैसा कोई उनकी बेटी के लिए और उनकी दुनिया के लिए एक खतरा है। दक्ष ने गुस्से में इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन जब मिलन ब्रह्मांड ने तय किया हो, तो उसे भला कौन रोक सकता है। आखिर में दिव्य इच्छा की ही जीत हुई और शिव और सती का विवाह हो गया। कई साल बीत गए, लेकिन दक्ष के मन में शिव के लिए कड़वाहट बनी रही, और फिर अपनी इस नफरत को दिखाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं और राजाओं को न्योता भेजा। ये एक सीधी सीधी बेइज्जती थी। सती को लगा कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए न्योते की क्या जरूरत। वो शिव के मना करने पर भी यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन वहां जब उन्होंने अपने पिता से सवाल किया, तो जवाब में उन्हें सिर्फ कड़वे और अपमानजनक शब्द मिले। उनका दिल टूट गया, और गुस्से और दुख में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सती ने वहीं भरी सभा में ऐलान किया कि वो इस शरीर को त्याग रही हैं, जो उनके पिता ने दिया है। वो अब दक्ष की बेटी नहीं कहलाना चाहती। और इतना कहकर उन्होंने अपनी योग अग्नि को जगाया और उसी में खुद को भस्म कर लिया। पूरी सभा बस देखती रह गई, सब सन्न थे। अब कहानी का रुख बदलता है। जब सती के जाने की खबर कैलाश पर शिव तक पहुंची, तो उनका जो दुख था, जो क्रोध था, वो इतना भयानक था कि उससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया। कहते हैं कि शिव के दुख की चीख से ब्रह्मांड में दरारें पड़ गईं। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, और उससे वीरभद्र जैसे महाभयानक योद्धा पैदा हुए।
इन योद्धाओं ने जाकर दक्ष के पूरे यज्ञ को तहस-नहस कर दिया। लेकिन शिव का दुख शांत नहीं हुआ। वो सती के निर्जीव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, दुख में पूरी तरह खोए हुए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब इस संतुलन को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। इस सब के बाद शिव सबको छोड़कर गहरे अनंत ध्यान में चले गए। अब ब्रह्मांड में चेतना तो थी, पर ऊर्जा नहीं थी। संतुलन बिगड़ चुका था। इसी संतुलन को वापस लाने के लिए शक्ति ने फिर से जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में। और बिल्कुल सती की तरह पार्वती भी बचपन से ही शिव को पाने का सपना देखती थीं। वो जानती थीं कि वही उनका सब कुछ है। लेकिन इस बार रास्ता इतना आसान नहीं था। शिव दुख और वैराग्य में इतने डूब चुके थे कि सिर्फ प्रेम से उन्हें वापस पाना मुमकिन नहीं था। जब पार्वती शिव के पास गईं, तो उन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया था और पार्वती को भी अस्वीकार कर दिया। तब नारद मुनि ने पार्वती को सलाह दी कि शिव को पाने का रास्ता प्रेम नहीं बल्कि तपस्या है, और पार्वती ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने राजमहल के सारे सुख छोड़कर जंगल में जाकर हजारों साल तक कठोर, बहुत ही कठोर तपस्या की। शिव ने उनकी भक्ति की बहुत कठिन परीक्षाएं लीं, लेकिन पार्वती का विश्वास जरा भी नहीं डिगा। आखिर में उनकी इस अटूट और निस्वार्थ भक्ति को देखकर शिव का दिल पिघल गया। वो अपने ध्यान से बाहर आए और पार्वती के सामने प्रकट हुए। उनका दिल अब ठीक हो चुका था और उनकी आत्मा एक बार फिर पूरी हो गई थी। और फिर शिव और पार्वती का वो दिव्य विवाह हुआ, जो सिर्फ दो प्रेमियों का मिलन नहीं था। ये तो चेतना और ऊर्जा का मिलन था, पुरुष और प्रकृति का मिलन था। इस विवाह ने ब्रह्मांड में बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित कर दिया। तो देखिए, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। ये धैर्य, समर्पण और अटूट विश्वास की एक यात्रा है। ये बताती है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। और सबसे जरूरी बात ये कि ब्रह्मांड हमेशा पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन से ही चलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर चेतना वो है जो सब कुछ चुपचाप देखती है और ऊर्जा वो है जो पूरी सृष्टि को नचाती है, तो हम सब अपने अपने जीवन में इन दोनों के बीच का संतुलन कैसे बना रहे हैं? कहाँ हम शांत दर्शक हैं और कहाँ हम अपनी ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं? सोचने वाली बात है।